क्रोनिक माइग्रेन ऐसा माइग्रेन है जो महीने में 15 बार से ज़्यादा आपको सर दर्द हो और ये कहानी 3 महीने तक रहे। कि हेडेक में सिर्फ दर्द की गोली ले लेना और इसका बाकायदा इलाज ना करवाना। इस सर दर्द की गोलियां ही सर दर्द का बायस बन जाती हैं। माइग्रेन का इलाज 3 से 6 महीने के इलाज का कोर्स होता है जिसमें माइग्रेन टोटली ठीक हो जाता है। ऐसी कौन सी आदत है या कौन सा ऐसी रूटीन मैं जानना चाहूँगी, आपसे पूछूंगी कि जो आपका ये जो सर दर्द है या माइग्रेन है इसको बार बार वापस ला सकती है और आपको दोबारा हो सकता है? देखिए, माइग्रेन में और सर दर्द में सबसे बड़ा इशू ये है कि इसका इलाज नहीं किया जाता, सिर्फ दर्द की गोलियां ली जाती हैं। अगर दर्द की गोलियां बार बार ली जाएं और हेडेक की प्रिवेंशन या माइग्रेन के बतौर ख़ास एक कोर्स ना लिया जाए माइग्रेन का, तो ये कॉम्प्लिकेट करता है और मेडिकेशन ओवर यूज़ हेडेक कॉज करता है, जो कि एक ऐसी कंडीशन है कि सर दर्द की गोलियां ही सर दर्द का बायस बन जाती हैं। तो दैट इज़ वाई जो सबसे गलतुल आम चीज़ है वो ये है कि हेडेक में सिर्फ दर्द की गोली ले लेना और इसका बाकायदा इलाज ना करवाना। बाकायदा इलाज ज़ाहिर है बाकायदा एक अच्छी तशख़ीस के बाद होगा, यानी कि माइग्रेन के लिए इलाज मुख्तलिफ है, टेंशन टाइप हेडेक के लिए इलाज मुख्तलिफ है, क्लस्टर हेडेक के लिए इलाज मुख्तलिफ है। तो हेडेक की बाकायदा तशख़ीस और फिर उसका बाकायदा कोर्स। इसका मतलब ये नहीं है कि बस आप सर दर्द की कोई गोलियां लेते जाएं और इलाज ना करवाएं मुकम्मल। मेरे देखने में अक्सर ऐसे आता है कि कई साल मरीज सिर्फ दर्द की गोलियां लेते हैं, 10-10, 15-15 गोलियां लेते हैं महीने में, और दर्द को ख़त्म करने के लिए माइग्रेन का कोर्स या सर दर्द की दवाई का कोर्स नहीं अडॉप्ट करते। उनके जहन में ये ख्याल है कि माइग्रेन का कोई इलाज मौजूद ही नहीं है। हालांकि माइग्रेन का इलाज 3 से 6 महीने के इलाज का कोर्स होता है जिसमें माइग्रेन टोटली ठीक हो जाता है। इन सीवियर केसेस हमारे पास एडवांस्ड ऑप्शंस भी मौजूद हैं जिसमें बोटॉक्स इंजेक्शन शामिल है या ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व ब्लॉक शामिल है। इंजेक्शन के जरिए भी माइग्रेन का इलाज किया जा सकता है। वैसे अमूमन तो हम इसे खूबसूरती के लिए समझते हैं। जी। बोटॉक्स इंजेक्शन बेसिकली कॉस्मेटिक तौर पे ज़्यादा यूज़ हो रहा है जैसे आपने बताया, लेकिन ये मसल्स में जब लगाया जाए 31 एरियाज़ हैं प्रीएम्प्ट ट्रायल के मुताबिक, ये माइग्रेन को ख़त्म करने के लिए भी यूज़ होता है। एंड अगर एक बोटॉक्स का सेशन हो तो अराउंड 3 मंथ्स to 6 मंथ्स का पेन रिलीफ मिल जाता है। बट ये हर केस में नहीं लगाया जाता, मोस्टली क्रोनिक माइग्रेन में लगाया जाता है या इन सम केसेस एपिसोडिक माइग्रेन। क्रोनिक माइग्रेन ऐसा माइग्रेन है जो महीने में 15 बार से ज़्यादा आपको सर दर्द हो और ये कहानी 3 महीने तक रहे, देन इट इज़ कॉल्ड अ क्रोनिक माइग्रेन। उसमें अमूमन हम बोटॉक्स की तरफ जा सकते हैं, लेकिन पहला ट्रायल हमेशा मेडिकेशन का होता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, सर दर्द की वो क्या सिम्टम्स आप समझते हैं कि मतलब ऐसी हैं कि इसके बाद इंसान को समझना चाहिए कि कोई ख़तरनाक बीमारी हो सकती है, ये कंप्लीट कोई रेड फ्लैग अगर हम कहें तो वो क्या है? जी देखें, पहली चीज़ है सडन ऑनसेट, फ़ौरन से दर्द तेज़ शुरू हो जाए। माइग्रेन में अक्सर दर्द पहले आहिस्ता होता है फिर आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होता है। अगर सर दर्द एक ही लम्हे में बहुत तेज़ हो जाए, जिसको हम कहते हैं थंडर क्लैप हेडेक, जैसे एक बिजली कड़कती है तो फ़ौरन से वो थंडर स्टॉर्म होता है, इस तरह अगर सडन ऑनसेट तेज़ हेडेक हो या उसके साथ नोज़िया वॉमिटिंग हो, मतली उल्टी की कैफियत हो, या ऐसा शदीद दर्द जो रात को आपको नींद से जगा दे, तो दैट इज़ अ रेड फ्लैग। अगर उसके साथ कोई कमज़ोरी वाक़ हो जाए, यानी एक साइड की कमज़ोरी, आवाज़ में लुकनत महसूस हो जाए या टांग में तवाज़ुन रखने में मुश्किल आए या टांग में कमज़ोरी हो, ये ऐसे फ़ीचर हैं जिसमें हमें इमेजिंग करवानी पड़ती है और जिसको एक माइग्रेन या प्राइमरी हेडेक नहीं लिया जाता। इसके अलावा ओल्ड एज है। ओल्ड एज में अमूमन अगर 55 ईयर्स के बाद आपको हेडेक होती है, पहले आपको हेडेक नहीं रहती थी या हेडेक का पैटर्न चेंज हो जाता है, तो दैट इज़ अ रेड फ्लैग। इसके अलावा पोजीशन चेंज पे हेडेक अगर बढ़ जाती हो ज़्यादा,
दैट इज़ ऑल्सो अ रेड फ्लैग। ओके अच्छा, डाइट का कितना रोल है डॉक्टर साहब? कुछ हमारे खाने पीने की रूटीन की चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी वजह से सर दर्द जो है वो ठीक नहीं हो रही होती या बार बार हो रहा होता? देखिए, डाइट में सबसे पहली बात है कि एक इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी माइग्रेन के पेशेंट ने। ओके दूसरा, माइग्रेन में हम एडवाइस करते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा खा लें, लेकिन आप एम्प्टी स्टमक ज़्यादा ना रहें। ठीक है। इसके अलावा डाइट में कुछ ख़ास चीज़ें हैं जो हम अवॉइड करने को कहते हैं, जिसमें चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, चीज़ है। ठीक है। इसके डॉक्टर साहब हमारे यहाँ पे अगर किसी के सर दर्द हो रही है तो सबसे पहले वो चाय और कॉफ़ी का बड़ा मग जो है वो पीता है। नहीं, देखें, कॉफ़ी के बारे में थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। इन सम माइग्रेनर्स कॉफ़ी डज हेल्प, ये मैं डिस्क्लोजर एक देता चलूँ। लेकिन इसमें हम डेफिनेट जो काम करते हैं वो हेडेक डायरी के ज़रिए। हेडेक डायरी में हम नोट करते हैं कि क्या चीज़ ट्रिगर कर रही थी, क्या उनको कोई ख़ास चीज़ खाने से हो रहा था या ख़ास खुशबू सूंघने से उनको माइग्रेन ट्रिगर हो गया। कर सकता है। जी, इट कैन वेरी। दैट इज़ वाई द बेस्ट थिंग टू डू इज़ मेक अ हेडेक डायरी। हेडेक डायरी इज़ वेरी सिंपल। जस्ट चार्ट अप कि किस दिन आपको हेडेक हुआ, किस टाइम हेडेक शुरू हुआ और आपके लिहाज से उसका क्या ट्रिगर था, आपने उसके लिए कौन सी दवाई ली और वो कितनी इफ़ेक्टिव थी, आपने दवाई किस टाइम ली। दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज माइग्रेन में जो आम तासुर है वो ये है कि जब दर्द शदीद हो जाए तब दर्द की दवाई लेनी चाहिए। लेकिन माइग्रेन में इससे उल्टा है। माइग्रेन में जब दर्द हल्का सा होगा, स्टार्ट होगा, उसी वक्त आपको दवाई ले लेनी चाहिए क्योंकि उस वक्त ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। तो दिस सिंपल हेडेक डायरी कैन हेल्प यू पॉइंट आउट द ट्रिगर्स। यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि हेडेक माइग्रेन कैन अकर इन ड्यूरिंग पीरियड्स, तो उसको हम कहते हैं कैटामीनियल माइग्रेन। इसी तरह कैटामीनियल एपिलेप्सी भी होती है। ठीक है। तो ये ट्रिगर्स का पता होना डॉक्टर को भी और पेशेंट को बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तभी लाइक बेहतर एक जी, तभी देखें लाइफस्टाइल जब तक हम चेंज नहीं करेंगे तो वी कैन नॉट गेट रिड ऑफ माइग्रेन। डिस्पाइट ऑल द बेस्ट पॉसिबल मैनेजमेंट, ट्रिगर्स हैव टू बी केप्ट एट बे। ठीक है, मतलब बिला वजह सर दर्द की दवाइयाँ खाने से कोई फर्क जी, बिला वजह सर दर्द की दवाइयाँ सर दर्द का बायस बनेंगी। अच्छा। सर दर्द में आराम नहीं लाएंगी, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक का। ठीक है, बहुत शुक्रिया।